राजीव जेटली जी, आपकी तरफ ही मैं अब रुख करता हूं। बीजेपी ने जब ये चुनाव प्रचार शुरू किया था तो विकास के नाम पर सबका साथ, सबका विश्वास, तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाई थी। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे जैसे आखिरी दौर शुरू हो रहा है, बीजेपी की तरफ से आफ्ताब का जिक्र होता है, बीजेपी की तरफ से सद्दाम हुसैन का जिक्र होता है, खुद गृह मंत्री अमित शाह 2002 दंगों का जिक्र कर रहे हैं। तो क्यों जरूरत आन पड़ती है आपको इस तरह के मुद्दों की, अगर आपके पास विकास है, 27 साल का एक इतिहास है? 27 साल के विकास के पीछे की जो बड़ी वजह रही हैं वो भी माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताई कि अगर गुजरात वैसा होता जिस गुजरात के अंदर कर्फ्यू लगे रहते, अगर गुजरात वैसा होता जो सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ जाता, तो ये तरक्की गुजरात की जनता ना देख पाती। और गुजरात की जनता ने महसूस किया है, नई पीढ़ी को शायद ये ना मालूम हो, लेकिन जो पिछली पीढ़ी गई है उसने उस बुरे दौर को देखा है जिस दौर के अंदर गुजरात के अंदर हर दूसरे दिन कुछ कुछ जगहों पर दंगे होते थे, हर दूसरे दिन वहां कर्फ्यू लगा रहता था। विकास की बात छोड़िए, लोग उलझे पड़े थे, सांप्रदायिक दंगों में लोग उलझे पड़े थे, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति होती थी, मुसलमान वोटों के लिए किसी भी तरीके का तुष्टीकरण होता था, और तुष्टीकरण की वजहों से गुजरात का विकास जो था वो इन सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ता चला जा रहा था। हम तो आज भी कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हुआ है 27 साल के अंदर, और ये विकास केवल हिंदू के लिए नहीं हुआ है, ये विकास मुसलमान के लिए भी हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि हिंदू मुसलमान के दंगे, सांप्रदायिक दंगे, और उन दंगों के बीच में हवन में घी डालने का काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां और अपने आप को यह बताना कि हम ज्यादा सेकुलर हैं, उससे गुजरात का विकास होता है, तो वो शायद गुजरात की जनता ऐसा विकास नहीं चाहती है। गुजरात की जनता चाहती है मेरे गुजरात का विकास हो, मेरा गुजरात आगे बढ़े, गुजराती आगे बढ़े, और गुजरात में रहने वाला हर व्यक्ति, उसके पास वो अधिकार होने चाहिए जिसके वो हकदार है। और अगर उसको आप हिंदू मुसलमान का नाम दे देंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इसका बड़ा खामियाजा ओवैसी साहब के फॉलोवर को उठाना पड़ेगा। ओवैसी साहब तो चुनाव लड़के के निकल जाएंगे, लेकिन एक गुजराती, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, इवेंचुअली खामियाजा उसी व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। तो ये गुजरात की जनता जानती है कि मुझे किस तरफ जाना है, मेरा विकास कौन कर सकता है, गुजरात को आगे लेकर के कौन जा सकता है, गुजरात को आगे लेकर के कौन गया है। और ये सबूत की जरूरत नहीं है, 27 साल से गुजरात की जनता ने मोहर लगाई। जेटली जी, आप कह रहे हैं कि गुजरात को आगे कौन लेके गया है? गुजरात अब काफी आगे निकल गया है। आगे निकल गया है तो 2002 के दंगों का जिक्र करने का मतलब क्या बनता है? और मेरा सवाल आपसे यह भी है कि जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि हमने उनको सबक सिखाया, ये उनको कौन है? गुजरात के विकास में बाधा बनने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, उसको सबक सिखाना उस राज्य की सरकार का प्रथम दायित्व है, और वो दायित्व गुजरात की सरकार ने कर करके दिखाया था। अगर आप उन्हें या मुझे या वो या ये इसमें पड़ जाएंगे तो आप सोचिए कि यही तो हमारे गुजरात की बर्बादी की एक वजह बनी थी। उन्हें दंगे, उन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है जिन लोगों की वजहों से गुजरात का विकास बाधित हो रहा था। अब कोई भी हो सकता है, यह अब अंदाजा आपको लगाना है, और आप किस बात के पक्षधर है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर यह बात बोलती है कि भाई हम तो उनके साथ हैं जो गुजरात की विकास में बाधा बने हुए थे, और कोई मैं यही तो सवाल उठा रहा हूं ना। ओवैसी वहां बयान देते हैं कि हम इनके साथ हैं, बीजेपी वहां सवाल उठाती है कि हम उनको इनके बीच में इस देश के लोकतंत्र का आम नागरिक कहां नजर आ रहा है? गुजरात में जब 2002 में दंगे हुए थे तो उसमें हिंदू भी मरा था, उसमें मुसलमान भी मरा था, उसमें आरोपी हिंदू भी थे, मुसलमान भी आरोपी थे ना, उसमें तो दोनों धर्मों के लोग उसमें शामिल थे। रवि, अब ये देखना, ये उनको किसको, वो जो उनको कहते हैं ना, वो उनको, ये बाकी राजनीतिक पार्टियां किसे समझती हैं? समझना तो ये है, हम तो कह रहे हैं गुजरात के विकास में बाधा डालने वाले लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। अब ये उनको से क्या अंदाजा लगाते हैं, इनके अंदाजे के ऊपर इनकी राजनीति टिकी हुई है, और ये अंदाजा अगर इन्होंने खुलकर के बोल दिया तो स्पष्ट हो जाएगा किस तरीके की राजनीति इस देश में होती है। ये स्पष्ट हो जाएगा किस तरीके की राजनीतिक पार्टियां करती हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम किसी को भी सबक सिखाएंगे, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जो भी लोग विकास में बाधा बनेगा उनका सबक सिखाना बहुत। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।